हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4 के 3 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए। अब आगे करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। द ओड अगेंस्ट ए स्पीकिंग द ट्रूथ आर 4-3 एंड ओड्स इन फेवर ऑफ बी स्पीकिंग द ट्रूथ आर 7-5। भी देखिए ओड अगेंस्ट ए और ये दे दिया, ए और बी दो हैं, अलग अलग से इसका गिवन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। तो यहाँ से हम और पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। मीन्स यहाँ पे एक बार ए सच बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4-3 का है, तो 4:3 यहाँ पे रेशियो में गिवन है। 4/7 ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर ए झूठ बोलता है तो ये क्या है, ये फेवर में है, ये अगेंस्ट है, तो क्या आ जाएगी यहाँ से 3/7। इसी तरह से बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का है, तो क्या करेंगे, एक बार ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, बी सच बोल रहा है तो ए सच बोलेगा। तो सॉल्यूशन में देखिए इवेंट बना के चलते हैं। यहाँ से E1 और E2 ले लेते हैं, या आप E ले लीजिए। लेट E बी द इवेंट, E बी द इवेंट। कौन सा ले लेते हैं, जब ए सच बोल रहा है, दैट ए स्पीक ट्रुथ। अब एफ बी ले लीजिए, एफ बी द इवेंट, जब बी क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, स्पीक ट्रुथ। तो देखिए बेटा, ओड अगेंस्ट दिया है इसने, ओड अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी में अगर ई की निकालूं तो ओड अगेंस्ट का रेशियो क्या है, ओड अगेंस्ट, तो अगेंस्ट वाला मीन्स झूठ बोल रहा है तो 4 है, और ट्रुथ वाला कौन सा है, 3 है। तो यहाँ से आपके पास इस तरह से रेशियो गिवन है, ओड अगेंस्ट। ये क्वेश्चन ऐसा शायद हमने प्रीवियस 13.3 में भी किया होगा, और आप चेक कर लेना। द इवेंट ई क्या दिया है, आर, रेशियो गिवन 4:3। देखिए मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी की निकाल देती हूँ। झूठ बोलने की क्या है, 3 है, सॉरी 4 है, सच्चाई के लिए कितना है, 3, तो 3/7। ऐसे ही इसका रेशियो गिवन है 7:5। तो प्रोबेबिलिटी एफ की निकाल देती हूँ। इसमें पहले ट्रूथ है कि बी स्पीकिंग ट्रूथ आर 7-5, तो 7/12, टोटल इनका सम करना होता है, ठीक है। अब ई नोट निकाल दीजिए, ए नोट 4/7 आएगा। आप सभी जानते हैं प्रोबेबिलिटी ए प्लस ए नोट 1 के इक्वल होता है, वहीं से इसको हमने सोल्व किया है। अब प्रोबेबिलिटी एफ नोट देखिए कितना आएगा, एफ नोट 5/12। अब देखिए इसने क्या कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो मैं डायरेक्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख देती हूँ। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भी, देखिए एक बार ए सच बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी ई, तो बी क्या बोलेगा, झूठ, एफ नॉट, प्लस अगर एफ मीन्स बी सच बोल रहा है तो ए ई नॉट, राइट। देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ई की क्या है, 3/7, एफ नॉट क्या है, 5/12, प्लस प्रोबेबिलिटी एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी एफ 7/12, और ई नॉट 4/7, तो ये आ गया 15 चाहे इसको पहले डिवाइड भी कर सकते हैं हम, 15/84 प्लस 28/84, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 और 5 3 और 43/84, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, probability of hitting a target by 3 marksmen are 1/2, 1/3, 1/4. Find the probability that one and one only one of them will hit the target when they fire simultaneously. जब वो एक साथ फायर करते हैं तो उनके क्या बताएंगे, आप प्रोबेबिलिटी बताएंगे 1/1, ठीक है। तो अब देखिए 1/1, बी एक बार ए ने फायर किया है तो बी और सी नहीं करेंगे, बी ने फायर किया है तो ए और सी फायर नहीं करेंगे, और इसने 1/1 कह दिया ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, ओके। और यहाँ से क्या है,
कि भी सी अगर फायर करता है तो ए और सी का नहीं होगा। तो सबसे पहले ए बी सी इवेंट बना लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, लेट ए बी द इवेंट ऑफ हिटिंग द टारगेट अब बी इवेंट क्या है, अच्छा कितने थे, 3 थे ना, बाई फर्स्ट मैन कह लीजिए, ठीक है, 3 मैन है, बाई 3 मार्क्समैन, हिटिंग द टारगेट बाई फर्स्ट मैन। आप मार्क मैन लिख लेना, मैं ओनली मैन लिख देती हूँ। बी द इवेंट बाई सेकेंड मैन, और सी इवेंट किसके लिए बना लेती हूँ, थर्ड मैन के लिए। प्रोबेबिलिटी आपके पास गिवन है, पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, पी ऑफ बी इक्वल टू 1/3 एंड पी ऑफ सी इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ए नोट क्या आएगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी बी नोट बेटा 2/3। कैसे आई, इन दोनों का सम 1 के इक्वल किया, 1 के इक्वल आना चाहिए, तो 1 में से ये माइनस किए जा रही हूँ। सी की क्या आ जाएगी, 3/4। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिए, अब यहाँ से E1 E2 इवेंट बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं कि ए हीट करे और बी और सी का हीट ना हो। तो मैं डायरेक्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख देती हूँ। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ए हिट करता है, बी और सी नॉट हिट, बी नोट और सी नोट, प्लस ए और बी हिट करता है तो ए और बी हिट नहीं करेंगे, प्लस ए और बी नहीं हिट करेंगे तो सी हिट करेगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी बी नोट सी नोट, प्लस प्रोबेबिलिटी ए नोट, प्रोबेबिलिटी बी, और आगे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा ठीक से दिख रहा है नहीं, आपको देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी सी नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ए नोट, प्रोबेबिलिटी बी नोट प्लस इंटू प्रोबेबिलिटी सी। आपके पास सभी की वैल्यूज है, इसमें पुट करिए और खुद सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे डू योरसेल्फ। और कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर भी बताएंगे, मैं चेक करके कमेंट में ही बता दूंगी यस और नो, ये है या नहीं है। ओके, नाउ वी डिस्कस इट्स 6th क्वेश्चन। देखिए 6th में क्या कहता है, इन टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं। आगे क्या है, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इन 3 सक्सेसिव ट्रायल। तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हेड और टेल तो भी एक बार ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो 1/2 आएगा। तो देखिए लिख लीजिए, सॉल्यूशन बनाइए इसका। लेट एच एंड टी बी द इवेंट्स of occurrence of head and tail respectively। अब ये हम सिंगल थ्रो में लेके चलते हैं, देखना हो जाएगा क्लियर, इजी है। इन ए सिंगल टॉस ए कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की क्या होगी, 1/2। एक बार फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटी टेल की क्या होगी, 1/2। अब इसने क्या कहा है कि अल्टरनेटिवली हेड एंड टेल, तो देखिए एक बार हेड आए, हेड टेल हेड, ठीक है, फिर यहाँ से यू भी आ सकता है, हेड टेल हेड टेल, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें, नहीं है ना। देखिए ये 2 तरह से हो सकता है, ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको। हेड टेल हेड, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, हेड की 1/2 है, टेल की 1/2, 1/8। सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/8 आएगी, 1/8। इसने कहा है कि हेड
एक बार हेड आए फिर टेल आए हेड आए। अब देखिए 2 बार साथ तो आना नहीं है अभी, तो यही पॉसिबिलिटी है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या आ जाएगा, इनका सम, प्रोबेबिलिटी हेड प्लस प्रोबेबिलिटी टेल हेड टेल। तो 1/8 प्लस 1/8 मीन्स 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4। एक तो ये है। और क्या कर सकते हैं, सैंपल स्पेस बनाइए एस इक्वल टू, जब 3 बार कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड हेड हेड, 2 हेड फिक्स कर लो भी, ऐसा हो सकता है, या फिर ये ऐसे आ सकते हैं, राइट। अब तीनों की तीनों टेल आ सकती हैं, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल, या टेल हेड टेल टेल, यही पॉसिबिलिटी है। अब देखिए क्या पूछा है इसने, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, यहाँ से क्या कहा है, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक बार हेड आए फिर टेल, तो यहाँ से देखिए एक बार हेड फिर टेल फिर हेड, तो प्रोबेबिलिटी HTH इक्वल टू 1/8, 1 टाइम्स आया है, सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने हैं 8, 1/8 आएगा। फिर यहाँ से देखिए अल्टरनेटिव टेल हेड टेल, ये भी क्या आ जाएगा 1/8, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और में क्या करते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 2/8। 2/16 मत बना देना, यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं एलसीएम लिया है हमने, तो 1/4 आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखिए 7th क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, A coin is tossed 3 times and all possible outcomes are considered। देखिए कॉइन को एक बार टॉस किया गया है, 3 टाइम्स टॉस किया गया है, और हमने क्या किया है, all possible outcomes are considered equally likely, consider the tossing a coin twice as first experiment। बहुत समझ के कीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है, बट क्या है, कंसीडर द टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट 2 है, पहले एक्सपेरिमेंट में कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, एंड वंस एज सेकेंड एक्सपेरिमेंट, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में कॉइन को एक बार टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 8 टेल। 2 हेड तो भी 2 बार कॉइन को टॉस करेंगे तब आएंगे, और 1 हेड कब आएगा, जब कॉइन को सेकंड एक्सपेरिमेंट में टॉस करेंगे 1 टाइम्स। सेकंड में क्या कहा है, 3 हेड द 2 एक्सपेरिमेंट बीइंग इंडिपेंडेंट, तो इसमें 3 हेड आए। देखिए क्वेश्चन इजी है, बस समझ के करना है। देखिए आप सभी जानते हैं H हेड के लिए यूज हो रहा है, T टेल के यूज हो रहा है। अब इसमें कैसे वेज बनेंगे सैंपल स्पेस बनाने के लिए, अब देखिए क्या कर, 2 हेड एंड ए टेल, तो 2 हेड और टेल किस टाइप से आ सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2 हेड्स, ये आप लिख सकते हैं, लेट H एंड बी द इवेंट ऑफ अक्रेंस ऑफ हेड एंड टेल, ये आप सभी जानते हैं। इससे आगे देखिए 2 हेड and a tail may obtained in following ways। कौन कौन से तरीके हैं देखिए, तो इसमें क्या है बेटा, मैं ए बना देती हूँ। 2 हेड, 2 हेड कैसे आए, 2 हेड इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट में, ये एक्स लिख देती हूँ, एंड 1 टेल, 2 हेड तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और 1 हेड इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ऐसा क्यों है भी, देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो 2 बार को कॉइन टॉस किया है, 2 बार को करेंगे तो 2 हेड आएंगे, 1 टेल 1 हेड, ये आप सभी जानते हैं। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 1 बार, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, सॉरी ये टेल आएगी, 1 टेल, फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है ना, 1 टेल इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए 1 हेड, कहाँ से, 1 हेड और 1 टेल पहले एक्सपेरिमेंट से भी आ सकता है,
और एक हेड हम कौन से एक्सपेरिमेंट से ले ले, सेकंड एक्सपेरिमेंट से। तो इसमें हमें चाहिए दो हेड। दो हेड किस किस तरीके से आते हैं, खाली ये देखना आपको। तो वन हेड एंड वन टेल इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड वन हेड इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब देखिए इन सब के लिए बना लेते हैं हम ए इवेंट। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी बाद में निकालेंगे, ऑफ गेटिंग टू हेड इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की पहले एक्सपेरिमेंट से क्या मिले, हमें दो हेड मिले। बी इवेंट मैंने बना लिया कि गेटिंग वन टेल, किससे भी, इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट से। अभी था कि एक टेल सेकेंड एक्सपेरिमेंट से। अब सी इवेंट बना लेती हूँ, किसके लिए, कि एक हेड और एक टेल किससे मिले मेरे को, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। वन हेड एंड वन टेल फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट से। अब डी इवेंट बना लेती हूँ, किसके लिए, डी इवेंट बना लिया मैंने कि एक हेड किससे मिले मेरे को, सेकेंड एक्सपेरिमेंट से। गेटिंग वन हेड इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ओके, अब प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी ए की कितनी आ जाएगी बेटा, ए दो हेड, देखिए दो हेड आने की सैंपल स्पेस में हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही है ना, यही पॉसिबिलिटी है। तो इसमें दो हेड तो एक बार आया तो 1/4 हो गया। प्रोबेबिलिटी बी की निकालिए, प्रोबेबिलिटी बी की में क्या आ जाएगा, आपको क्या चाहिए, एक हेड चाहिए सेकंड एक्सपेरिमेंट में, सेकंड में एक बार कॉइन को टॉस किया है, एक टेल चाहिए तो 1/2। प्रोबेबिलिटी सी की निकालेंगे, एक हेड और एक टेल, देखना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 2/4, ये भी 1/2 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी डी की देखिए, डी में क्या है, एक हेड है तो ये 1/2, कौन से एक्सपेरिमेंट में, सेकंड एक्सपेरिमेंट में। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फर्स्ट पार्ट के लिए एक हेड चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ए में क्या है, दो हेड और एक टेल, बी। और क्या क्या हो सकती है इसकी पॉसिबिलिटी, कि भी एक हेड और एक टेल, और हेड तो दो ही चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी सी और डी ले सकती हूँ मैं। ये आपकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस ये 2/4 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 2/8, ये आ जाएगा आपके पास 3/8, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि 3 हेड एंड 2 एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 हेड कब आएंगे, जब दो हेड तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हो और एक हेड किससे हो, सेकंड एक्सपेरिमेंट से। तो एक दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली थी 1/4, और एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, डी से 1/2, तो 1/8 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप लिख भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ बता देती हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। इसका सेकेंड पार्ट क्या कहा इसने कि 3 हेड चाहिए, तो मैं लिख लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, 2 हेड फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहले एक्सपेरिमेंट से क्या लिया हमने, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, 2 हेड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड फ्रॉम सेकेंड एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट से कितने हेड लिए हैं, 1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी डी। ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी बेटा, डी की 1/2, तो 1/8 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सोल्व करेंगे। एक 8th क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, ए स्टूडेंट एग्जामिनेशन इन 4 सब्जेक्ट ए बी सी एंड डी। एक स्टूडेंट कौन कौन से पेपर देता है, एग्जाम देता है, ए बी सी डी। हिज चांस ऑफ पासिंग इन ए आर, ए में पास होने की संभावना ये है
चांस ये हैं 4/5, बी में 3/4, सी में 5/6 और डी में 2/3। अब क्या कर, टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन ए में तो ये हर बार पास हो एंड एटलीस्ट इन 2 अदर सब्जेक्ट। बेटा ए में तो हर बार पास हो और बाकी में क्या हो, कम से कम एक में तो पास हो और एक से ज्यादा में भी हो सकता है। तो देखिए ए में तो हर बार ये पास दिखाना है, बी में और एक में पास हो तो बी में भी पास हो, बी में पास हो गया मान लो, तो सी में फेल होगा, डी में भी फेल होगा, तो नोट होगा। पॉसिबिलिटी सारी लिखनी है, ए में हर बार पास होगा, बी में फेल हो गया, तो सी में पास, डी में एटलीस्ट का है। देखिए समझिए, ए में हर बार पास होना है इसको, बी में फेल हो गया, सी में फेल हो गया, तो डी में पास होगा। ठीक है, डी नोट आएगा। अब देखिए ए में क्या है, ये पास है और आगे देखिए इसने एटलीस्ट 1 ऑफ 2 अदर सब्जेक्ट, कम से कम 2 और में, अरे ये मैंने एक ले लिया। तो देखिए ए में तो पास होना है हर बार, तो बी और डी में पास हो गया तो सी में फेल। ए में पास है तो यहाँ से सी, बी में मैंने फेल कर दिया तो सी डी में पास होगा। पहले मैं ये एक सब्जेक्ट ही लेके चली थी, ये इसने स्टेटमेंट में क्या कहा कि एटलीस्ट इन 2 अदर सब्जेक्ट, की कम से कम 2 और में पास होना चाहिए। तो मान लो ए बी सी में पास हो गया तो डी में फेल। फिर ए में तो हर बार पास होना है, ए सी डी में तो बी में फेल। अब क्या है, ए बी डी में तो सी में फेल, या तीनों बार पास, चारों में पास हो सकता है एटलीस्ट का है ना। तो ए में तो पास है ही, 2 और में पास करवा रहा है। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप ये बना लेना, लेट ए बी द इवेंट किसमें, फॉर पास इन सब्जेक्ट ए। तो प्रोबेबिलिटी ए की है 4/5, प्रोबेबिलिटी बी की है 3/4, प्रोबेबिलिटी सी की है 5/6 और प्रोबेबिलिटी डी की है 2/3। नोट भी निकाल लीजिए। ए नोट की जरूरत तो है नहीं, बाकी निकाल लेते हैं। 1/5, प्रोबेबिलिटी बी नोट 1/4, प्रोबेबिलिटी सी नोट 1/6, प्रोबेबिलिटी डी नोट 1/3। ओके, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसने क्या कहा कि ए में तो पास हो, मैंने ए में पास दिखा दिया, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में क्या हो, 2 अदर सब्जेक्ट में भी पास हो। बी में पास है, सी में पास है, तो डी में पक्का फेल होगा। अब देखिए ए में पास है, बी में भी पास है, सी में फेल हो गया तो डी में पास होगा। फिर ए में पास, बी में पास, अच्छा बी में फेल है तो डी में, या सभी में पास हो सकता है, ए बी सी डी, एटलीस्ट कम से कम 2 में, तो 3 में भी हो सकता है। अब क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी इंटू प्रोबेबिलिटी डी नोट, प्लस प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी, प्रोबेबिलिटी डी। आप सभी के सामने इनकी वैल्यूज हैं, आप पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी बताइए। और क्वेश्चन के साथ बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये है और मैंने एक 5th क्वेश्चन का भी आंसर पूछा था, आप वो भी बताएंगे। और प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी एंड प्रोबेबिलिटी डी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। आगे डू योरसेल्फ, खाली आपके पास वैल्यूज हैं और कैलकुलेशन करनी है। और बेटा साथ साथ करते रहिए इनको, टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, सिलेबस ज़्यादा पेंडिंग में है और क्वेश्चन सारे करवाने ज़रूरी हैं। करवा रही हूँ मैं। आप 20-25 मिनट से ज़्यादा की वीडियो वैसे वॉच नहीं करते हो, इसलिए वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो और सिलेबस भी हो जाए। तो आप इनको साथ साथ करते रहिए, बस साथ साथ करेंगे तब भी बहुत बेनिफिट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।